के अंधेरे में। उस रात गांव में कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई उल्लू नहीं बोला, हवा तक जैसे रुक गई थी। और यही सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि जब रुद्रपुर गांव में ऐसा होता था तो अगले दिन किसी न किसी का नाम मिट जाता था। लोग कहते थे, जब हवेली जागती है तो किसी की सांस सो जाती है। रुद्रपुर राजस्थान के उस हिस्से में बसा था जहां रेत दिन में जलती थी और रात में फुसफुसाती थी। दिन के समय यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। कच्चे घर, पीपल का पुराना पेड़, एक छोटा सा शिव मंदिर और पास ही सरकारी स्कूल। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, पूरा माहौल बदल जाता। लोग जल्दी जल्दी घरों में घुस जाते, दरवाजों पर कुंडी छड़ जाती और खिड़कियों के नीचे नमक और नींबू टांग दिए जाते, क्योंकि गांव के उत्तर में एक हवेली थी। हवेली को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि कभी यहां इंसान रहते होंगे। टूटी हुई जालियां, काले पड़े हुए दीवारें और दरवाजे पर बना अजीब सा गोल चिन्ह जिसे कोई पहचान नहीं पाता था। बच्चों को सख्त मना था कि उस ओर देखना भी नहीं है, और जो देख ले वह रात को बोलना बंद कर देता। करीब 80 साल पहले इस हवेली में रहता था ठाकुर विश्वनाथ सिंह। वह जमींदार था, बेहद अमीर, लेकिन उसकी दौलत का स्रोत कभी किसी को समझ नहीं आया। कहते हैं उसके यहाँ काम करने वाले नौकर अचानक गायब हो जाते थे, और जब कोई पूछता तो जवाब मिलता वो अपने गांव लौट गया। लेकिन किसी ने कभी उन्हें लौटते नहीं देखा। साल 1989, गांव का सबसे धनवान व्यापारी रमेश लाल अग्रवाल एकदम ठीक ठाक था। शाम को चाय पी, रात को खाना खाया और सुबह मृत पाया गया। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, लेकिन जब उसकी पत्नी ने उसके सीने पर देखा तो चीख निकल गई। सीने के बीचों बीच काले सिंदूर से बना एक त्रिकोण, उस त्रिकोण के बीच एक बिंदु, ठीक वैसा ही निशान जैसा हवेली के दरवाजे पर था। पुलिस ने सब देखा, पोस्टमार्टम हुआ, कोई जर नहीं, कोई चोट नहीं, दिल बिल्कुल सही, फाइल बंद। लेकिन उसी रात गांव के कई लोगों ने एक ही सपना देखा, एक अंधेरी हवेली, जलते हुए दिए और जमीन पर बना हड्डियों का गोल घेरा। बीच में एक आदमी खड़ा था, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस आवाज आई, पहला पूरा हुआ। उसके बाद हर महीने कोई ना कोई मरने लगा, कभी बुखार से, कभी नींद में, कभी अचानक, लेकिन हर शव पर वही काला निशान। गांव के लोग अब समझ गए थे ये मौतें प्राकृतिक नहीं थी। एक शाम जब गांव पूरी तरह सहमा हुआ था, तभी एक अजनबी आया, सफेद बाल, लाल आंखें और गले में हड्डियों की माला। उसने खुद को बताया भैरवनाथ। उसने कहा इस गांव पर भारी श्राप है और उसका स्रोत वही हवेली है। लोग पहली बार उम्मीद महसूस कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यही उम्मीद उनका सबसे बड़ा धोखा बनने वाली है। अमावस्या की रात हवेली के अंदर आग जली, मंत्र पढ़े गए, लाल कपड़े बिछाए गए और एक जीवित बकरी की बलि दी गई। उस रात पूरा गांव जागता रहा और आधी रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। सुबह वह बच्चा गायब था। जिस सुबह वह बच्चा गायब हुआ, उस दिन रुद्रपुर गांव में किसी घर में चूल्हा नहीं जला। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थीं। बूढ़े लोग मंत्र बुदबुदा रहे थे और पुरुष खामोशी में डर छिपाने की कोशिश कर रहे थे। गांव जानता था अब यह सिर्फ डर नहीं रहा, अब यह शिकार बन चुका था। भैरवनाथ अब रोज गांव के चौपाल पर बैठने लगा। उसके चारों ओर लोगों की भीड़ रहती। वह कहता यह हवेली साधारण नहीं है, इसके नीचे शक्तिशाली तंत्र पीठ है। अगर इसे शांत न किया गया तो हर अमावस्या किसी की बलि लेगी। लोग डर गए और डर के साथ एक और चीज पैदा हुई, आस्था। भैरवनाथ ने बताया काला जादू 3 चीजों से चलता है, भय, विश्वास और रक्त। उसने कहा कि हवेली में हर अनुष्ठान के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत होगी। पहले जानवर, फिर कुछ और। उस कुछ और का मतलब कोई नहीं पूछ पाया। कुछ हफ्तों बाद 3 गांव वाले भैरवनाथ के साथ हवेली के अंदर गए। जब वे बाहर निकले तो उनके चेहरे सफेद थे। उन्होंने बताया हवेली के अंदर जमीन खुदी हुई थी, दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं और एक कमरे में मानव खोपड़ियों की कतार। सबसे डरावनी बात, हवेली के बीचों बीच एक गड्ढा था जिसमें से गर्म हवा निकलती थी, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो।
लगातार गुमशुदगी की वजह से आखिरकार पुलिस को आना पड़ा। जांच अधिकारी था हेड कांस्टेबल महेश यादव। वह पढ़ा लिखा था, अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। उसने पहली ही बैठक में कहा, यह सब डर फैलाने का खेल है, कोई काला जादू नहीं होता। गांव वाले उसे समझाना चाहते थे, लेकिन महेश हवेली देखने निकल पड़ा। महेश अकेला हवेली के अंदर गया। उसने सब कुछ देखा, चिन्ह, हड्डियां, दिए, राख, लेकिन वह नहीं डरा। वह तभी लौट रहा था जब अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा रुक गई और अंधेरे में एक आवाज गूंजी, जो सच ढूंढता है वही पहले चढ़ाया जाता है। सुबह पुलिस वालों ने महेश को हवेली के अंदर पाया, जिंदा, लेकिन उसकी जीभ काम नहीं कर रही थी। आंखें खुली थीं और सीने पर वही काला चिन्ह। उसने कांपते हाथों से कागज पर सिर्फ एक वाक्य लिखा, यह सब इंसानों ने किया है, लेकिन डर किसी और का है। 2 दिन बाद महेश की मौत हो गई। महेश की मौत के बाद भैरवनाथ ने घोषणा की, अब बलि ज्यादा शक्तिशाली चाहिए, वरना यह हवेली पूरे गांव को निगल जाएगी। कुछ लोग डर से भाग गए, कुछ लोग और पास आ गए। भैरवनाथ ने चुनिंदा लोगों को रात में बुलाना शुरू किया। उनमें से कुछ कभी वापस नहीं आए। अब हर घर में एक ही सपना आने लगा, एक बड़ा अनुष्ठान, बीच में एक इंसान बंधा हुआ और भैरवनाथ की आवाज। लोग जागते तो उनके हाथों पर काला धागा बंधा होता। कोई याद नहीं करता कि वे बाहर गए हों। एक रात गांव की एक औरत अपने पति के पीछे पीछे हवेली तक पहुंच गई। उसने देखा एक आदमी बेहोश हालत में पड़ा था। उसके चारों ओर मंत्र पढ़े जा रहे थे और भैरवनाथ खून से मंडल पूरा कर रहा था। अगली सुबह वह आदमी मर चुका था और पुलिस को बताया गया, दिल का दौरा। उसी रात एक बूढ़ा आदमी हवेली के बाहर बैठा मिला। वह रो रहा था। उसने सिर्फ एक बात कही, भैरवनाथ तांत्रिक नहीं है, वह इस हवेली का वारिस है। उस बूढ़े आदमी का नाम था हरिराम। वह वही व्यक्ति था जिसने ठाकुर विश्वनाथ सिंह के समय हवेली में काम किया था। सालों से वह चुप था, डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने जो देखा था उसे शब्दों में कहना भी एक अपराध जैसा लगता था। उस रात उसने कहा, जिसे तुम भैरवनाथ कहते हो वह तांत्रिक नहीं, वह उसी हवेली का खून है। गांव के लोग सन्न रह गए। हरिराम ने बताया, ठाकुर विश्वनाथ सिंह का एक बेटा था, नाम भैरव सिंह। बचपन से ही वह अलग था, चुप, क्रूर और अजीब सवाल पूछने वाला। वह अक्सर कहता, अगर डर ही सबसे बड़ी ताकत है तो लोग उसे भगवान क्यों नहीं बनाते। ठाकुर की मौत के बाद भैरव अचानक गायब हो गया और सालों बाद वही भैरवनाथ बनकर लौटा। हरिराम ने बताया, हवेली में कभी असली काला जादू नहीं हुआ, बल्कि वहां डर का मंचन होता था। हड्डियां पुरानी कब्रों से निकाली गई, निशान खुद बनाए गए, अनुष्ठान सिर्फ लोगों को यकीन दिलाने के लिए, लेकिन मौतें असली थीं। भैरवनाथ लोगों को पहले डराता, फिर उन्हें विश्वास दिलाता कि वे चुने गए हैं, फिर नींद की दवा, धीमा जहर या सांस रोकने की तकनीक। ऐसे तरीके जिनका पोस्टमार्टम में कोई सबूत नहीं मिलता, और हर मौत के बाद एक ही निशान, ताकि लोग सोचें कि यह किसी शक्ति का काम है। भैरवनाथ जानता था, अगर लोग डरेंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे, अगर सवाल नहीं होंगे तो अपराध दिखाई नहीं देगा। उसने गांव को खुद ही अपना दुश्मन बना दिया था। लोगों ने ही लोगों को हवेली तक पहुंचाया, लोगों ने ही अपनों को बलि बना दिया। महेश यादव की मौत के बाद सरकार ने एक गुप्त जांच बैठाई थी, लेकिन रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था, यह मामला अंधविश्वास नहीं बल्कि संगठित हत्या और मानसिक नियंत्रण का है। लेकिन अगर यह सच बाहर आता तो पूरे इलाके में दंगे हो सकते थे, इसलिए केस हमेशा के लिए दबा दिया गया। उस रात जब हरिराम ने सच बताया, गांव के कुछ लोग हिम्मत करके हवेली की ओर बढ़े। वे भैरवनाथ को अनुष्ठान करते हुए पाए। इस बार बीच में एक किशोर बंधा हुआ था। लोगों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की। तभी भैरवनाथ हंसा और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, डर अपना काम कर चुका है। किसी ने मशाल फेंकी, हवेली में आग लग गई, अंदर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग बाहर निकले, कुछ अंदर ही रह गए, और भैरवनाथ उसे किसी ने जलते हुए कमरे में अकेले खड़े देखा। उसने भागने की कोशिश नहीं की, बस मुस्कुराया।
आग के बाद हवेली गिरा दी गई, नीचे खुदाई हुई। जो मिला वह किसी ने कभी सोचा नहीं था। 17 कंकाल, बच्चे, औरतें, मर्द, सब एक ही जगह। ये कोई शक्ति नहीं थी, ये एक सीरियल किलर था जो डर को हथियार बनाकर पूरे गांव पर राज कर रहा था। सरकारी रिकॉर्ड में भैरवनाथ की मृत्यु आग में जलने से हुई, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। आज भी रुद्रपुर के बाहर वह जमीन खाली है। लोग कहते हैं कभी कभी रात में वहां जलती हुई मिर्च की गंध आती है और किसी को फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है। डर अभी जिंदा है, काला जादू शायद कभी था ही नहीं, लेकिन इंसान का बनाया डर सबसे खतरनाक तंत्र होता है, और जब लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं तो हवेलियां नहीं, पूरा समाज कब्रगाह बन जाता है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ कहानी है तो शायद आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर कहीं डर को ही भगवान बना दिया जाए तो समझ जाइए कहानी शुरू हो चुकी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो और अंधेरा आपको पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया, या फिर अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनजाना घटा हो। और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नाइट व्हील को, क्योंकि यहां हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है कुछ ऐसा जो आपको सोने नहीं देता। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो और अंधेरा आपको पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया, या फिर अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनजाना घटा हो। और हां, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नाइट व्हील को, क्योंकि यहां हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है कुछ ऐसा जो आपको सोने नहीं देता।